नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव आजकल कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोसती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पे बरसते हैं तो कोई अचंभा नहीं होता। लेकिन अगर अखिलेश यादव कांग्रेस को बुरा भला कहते हैं या राहुल गांधी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो जरूर ताज्जुब होता है। क्या कारण है? अभी आपने देखा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कलकत्ते में हुई और वहां पे भी अखिलेश यादव का जो सारा जोर था वो बीजेपी पे इतना ज्यादा नहीं दिख रहा था, सिवाय इसके कहने के कि हम बीजेपी को जो है हरा देंगे 24 के इलेक्शन में और यूपी में हम इतनी सीटें ले जाएंगे और ये वगैरह वगैरह। लेकिन वहां पे जो सारा उनका जोर था वो इस बात पे था कि कांग्रेस पार्टी ही उसी तरीके का रवैया अपनाए हुए है जैसा उनके हिसाब से बीजेपी अपनाई हुई है। यानी कि उनका कहना बड़ा स्पष्ट शब्दों में था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार विपक्ष के नेताओं पे एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी कि सीबीआई और ईडी का नाजायज इस्तेमाल करती है अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, अपने विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ तमाम तरीके के एक्शन करवाती है, उसी तरीके से वैसे ही जिस तरह से कांग्रेस जब पावर में थी वो करती थी। जाहिर है उनका तात्पर्य ये था कि कांग्रेस के ज़माने में उनके पिता मुलायम सिंह यादव और इनके पूरे परिवार इंक्लूडिंग अखिलेश यादव और उनकी पत्नी की एक सीबीआई जांच चली थी। वो वर्षों तक चलती रही और उसमें डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स बड़ी भारी तादाद में पाए गए थे और जिसका एक्सप्लेनेशन मुलायम सिंह यादव के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं दे पाया था कि कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी आई क्या, जबकि उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम जो थे उसके फार बियॉन्ड थी वो प्रॉपर्टी। हाल ही में इस सरकार के दौरान उसमें क्लोजर रिपोर्ट लग गई और जो है अब क्यों लगी होगी ये तो भगवान जाने, अपने अपने लोगों के गैस हैं इसके बारे में। बहरहाल उसके बाद अखिलेश यादव के तेवर बदलना और कांग्रेस पे ही बरसना क्या कुछ कहता है। ये अलग बात है कि ऑन द फेस ऑफ इट ये दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी से भी मिले, इससे पहले केसीआर से मिलने वो वहाँ तेलंगाना भी गए थे और साथ ही साथ उसी तरीके से वो एक जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट जो बनने का जो हो रहा है कि वो उसमें नहीं शामिल होंगे और उनका बड़ा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस से हम दूरी बनाए रखेंगे और ये ममता का भी यही कहना है। उधर उनका प्लान ये है कि किसी तरीके से एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट बनाया जाए और वैसे देखिए तो बीजेपी को बहुत सूट करता है क्योंकि जब विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी की नैया बहुत आसानी से पार हो जाएगी 2024 में। वैसे भी कोई आसान काम नहीं है उनको हराना और ये माना जा रहा था कि 1977 की तरह जब इंदिरा गांधी के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट हुआ था और फिर से कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुआ था विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम 1989 में, तो कांग्रेस ध्वस्त हो गई थी। तो यही माना जा रहा था कि इस बार भी जिस तरीके से डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसमें जरूरी था कि बाकी लोकतंत्र का जो है को रेस्टोर करने के लिए अच्छी तरीके से यहां पे विपक्ष एक हो। लेकिन बीजेपी ये सब समझते हैं कि किसी भी तरीके से इसको ना होने देने का भरपूर प्रयास करेगी और उसमें सबसे पहली चीज यही है कि किसी तरीके से विपक्ष में को एक ना होने दिया जाए। और वो किस तरह सोचता है आपने देखा, तरह तरह की कार्रवाई हो रही है, ईडी के रेड्स वहां होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता गवर्नमेंट के काबू में नहीं आते। अब जैसे तेजस्वी यादव और लालू यादव के यहाँ जो चल रहा है आजकल जोरों में, 2004 और 2009 के टाइम का केस है जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे
और उस जमाने का कोई घोटाला हुआ था, लैंड फॉर जॉब्स, जॉब्स फॉर लैंड, और वो माना जा रहा था कि नौकरियां देने के एवज में लोगों की जमीन लिखवा ली जाती थी बिहार में। और उस मामले को अभी तक रखा गया ठंडे बस्ते में, और अब रीओपन किया है जब उन्हें लगने लगा कि ये ज्यादा नीतीश और तेजस्वी मिल करके भाजपा के लिए प्रॉब्लम बनने जा रहे हैं बिहार में। तो इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, और ये माना जाता है मायावती के साथ आप सबने देखा है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को तो बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल में कर लिया है बीजेपी ने, और ये तक हो गया आम तौर पे ये माना जाता है कि वो बीएसपी आज की डेट में जो एक बड़ी बढ़िया जबरदस्त पार्टी थी, दलितों की रिप्रेजेंटेटिव थी, वो अब बीजेपी की बी टीम हो गई है। क्योंकि जब भी वो बोलती है, वैसे तो बोलती नहीं है ज्यादातर, लेकिन जब बोलती है तो कुछ ना कुछ इस तरीके का उसका मान्य होता है जो बीजेपी को फायदा ही पहुंचा सकता है। इसी तरीके से ये कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद अखिलेश और ममता को भी इसी प्रकार से डरा दिया गया हो। आप देखा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अभी मनीष सिसोदिया को बंद कर दिया गया, तो एक खौफ पैदा किया जा सकता है। और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सबके पास इतने दौलत इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें कहीं ना कहीं दबना पड़ता है जब जांचें होती हैं। एक तो ये वजह मानी जाती है। दूसरी एक और बड़ी वजह, पॉलिटिकल वजह मानी जा रही है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी क्यों बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि वैसे तो आज की डेट में कांग्रेस की दुर्दशा है, उत्तर प्रदेश में तो नॉन एग्जिस्टेंट है कांग्रेस, ये मान लीजिए, और फिलहाल कोई प्रयास भी नहीं दिखता है उसको वापस पटरी में रखने का। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि अगर कांग्रेस का किसी भी तरीके से जरा सा भी रिवाइवल हुआ तो मुमकिन है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो अभी तक टोटली जाता है समाजवादी पार्टी के साथ, उसके तमाम हिस्टोरिकल कारण हैं। मुलायम सिंह को बहुत अच्छा इंसान समझते थे, जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ आगे बढ़ के उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सब किया। अखिलेश यादव मुस्लिम इश्यूज पे देखा गया है कि बहुत कतराते रहते हैं, तो जाहिर है कि डर लगेगा। वो जब ये सोचने लगे कि मुस्लिम वोट को उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया, इस वजह से कि उन्हें लगता है कि बीजेपी के खिलाफ मुसलमान अगर वोट करेगा, जो ये मान के चलते हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ इसलिए करेगा क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को अपने टारगेट पे रखती है। ये तमाम इस तरीके के एक्शंस हैं जिससे इसमें कोई बड़ी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ये मान के चलते हैं अखिलेश यादव कि सारा मुस्लिम वोट उन्हीं को मिल जाएगा। और आज की डेट में क्योंकि बसपा की स्थिति खराब है और बसपा को माना जा रहा है कि वो बीजेपी की जेब में है, तो सारा वोट उन्हें मिल जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति अगर बनती है कि कांग्रेस का किसी प्रकार से रिवाइवल का की शुरुआत भी हो जाए, तो मुमकिन है जो लोग नाराज हैं अखिलेश यादव से इस वजह से कि वो उनके रिलेटेड इश्यूज पे मुखर नहीं होते हैं, वो कांग्रेस में चले जाएंगे। और ये बड़ा भारी लॉस हो सकता है समाजवादी पार्टी का। इन द बार्गेन फिर उसमें भी फायदा बीजेपी का होता है कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जिस तरीके से अखिलेश यादव ने खामोशी इख्तियार कर ली बहुत से मेजर मुस्लिम इश्यूज पे, चाहे वो लिंचिंग के केसेस भी हों, जहां बीफ ले जाने के सस्पेशन पे, सिर्फ शक पे लोगों को लिंच करके मार दिया गया है, चाहे वो मुसलमानों के की प्रॉपर्टीज हों जिन पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, हालांकि उसी ग्राउंड पे औरों क्या भी जो बुलडोजर नहीं चलते हैं, इस वजह से माना जाता है कि वो टारगेट पे रहते हैं, उस पे भी वो खामोश रहते हैं। इसी तरीके से आजम खान, जो कि समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ ही रहे हैं, और जब समाजवादी पार्टी बनी थी तब भी वो उसमें शामिल थे डे वन से। उनको भी जब उनके खिलाफ 82 केसेस, मतलब उसमें साइकिल चोरी और बकरा चोरी और गाय चोरी, पता नहीं किस किस किस्म के, किताब चोरी के भी केसेस थे, जमीन के लैंड ग्रैबिंग तो था ही, तब भी अखिलेश ने किसी तरीके की मेजर एक्टिविटी सरकार के विरोध में नहीं करी, जिसकी उम्मीद थी कि किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, चाहे वो मुस्लिम लीडर हो चाहे कोई हो, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है
वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। और आजम खान क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम फेस रहे हैं, भले ही उनके नाम पे वोट मिलता हो या ना मिलता हो, वो तो उन्हें मुलायम सिंह यादव के नाम पे वोट मिलता था, तब भी जो है वो एक मुस्लिम फेस तो रहे ही हैं समाजवादी पार्टी का। और उनके साथ ये सब हुआ और वो महीनों जेल, सालों जेल में रहे, 2.5 साल करीब जेल में रहे। बड़ी मुश्किल से बेल हुई जब कपिल सिब्बल ने आउट ऑफ द वे जा करके उनकी मदद करी, क्योंकि माना जाता है कि वो वकील हायर करने की भी स्थिति नहीं थी उनकी। और इस सब में अखिलेश यादव खामोश है। जब उनके यहाँ इलेक्शन हुआ रामपुर में, तो भी अखिलेश यादव नदारद रहे, वहां नहीं गए। तो इन सब चीजों से मैसेज ये जाने लगा, मुस्लिम कम्युनिटी में एक बड़ा डिसइल्यूजनमेंट हो गया अखिलेश के खिलाफ, कि भाई ये तो हमारे मामलों में बोलते ही नहीं है, ये हमको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। क्योंकि अखिलेश को शायद कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अगर हम मुसलमानों के इश्यूज पे बोलेंगे तो हमारी ब्रांडिंग हो जाएगी प्रो मुस्लिम, तो हमें हिंदू वोट नहीं करेगा। तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने लगे। अब ये अलग बात है कि अगर अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले करेंगे और बीजेपी की पिच पे, बीजेपी के इशू पे, हिंदुत्व का गेम जो बीजेपी का है उसमें उतरेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी, कौन उनको वोट देगा, उस तरीके का। लेकिन अखिलेश यादव के शायद यही समझ में आता है। और तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक तो ईडी सीबीआई का डर, दूसरा ज्यादा बड़ा डर कि कांग्रेस के रिवाइवल से जो है मुस्लिम वोट कहीं खिसक गया तो फिर वो कहां जाएंगे। सारा तमाशा इसी का है और यही वजह मानी जा रही है कि अखिलेश यादव अपनी कांग्रेस से अपनी दूरी बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए वो तरह तरह की बातें कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। मतलब अब ये सोचने वाली बात है कि कोई समाजवादी पार्टी का नेता कांग्रेस को इतना बुरा भला कहे जैसा कि वो बीजेपी को कहता है और उनको बराबर पे के से तोलने लगे, तो जाहिर है इसके पीछे देयर इज मच मोर देन व्हाट मीट्स द आई। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।